आज से मैं सी लैंग्वेज सीखूंगा, यही बेटर रहेगा। नहीं नहीं, सी नहीं, जावा सीख ले, जावा इज बेटर देन सी। नहीं नहीं, जावा नहीं, पाइथन सीख ले तू, पाइथन इज बेटर देन जावा। हेलो गाइस, क्या यही होता है आपके साथ? अगर होता है तो चिंता ना करें, इस वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड यू लर्न, मतलब आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट की है तो स्विच मत कीजिए, आप उस पर ही रहिए, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको कोडिंग सीखनी किस लिए है या आपको लैंग्वेज सीखनी किस लिए है। मतलब आपको ऐप डेवलपमेंट करनी है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, या मशीन लर्निंग करनी है, या कुछ भी करना है, वो आपका जो गोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप उसके हिसाब से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपको पता ही नहीं करना क्या है आपको, तो आप लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे? तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, सी या सी प्लस प्लस, दोनों में से कोई भी सीखे। फर्स्ट सी सीखे, उसके बाद सी प्लस प्लस सीखे। ऐसा क्यों सी प्लस और सी क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो बेसिक आपको सारा क्लियर कर देंगी। मतलब जो स्ट्रक्चर्स होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर होता है, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स क्या होता है, ये सब जो बेसिक्स है वो इन लैंग्वेजेस में अच्छे से सीख पाएंगे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सी, उसके बाद सी प्लस प्लस सीखे। अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज सीखी है, मतलब पाइथन आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, तो स्विच मत कीजिए, आप पाइथन को कंटिन्यू कीजिए। समझ में आया? और पाइथन के अलावा कोई भी आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए, उसे चेंज मत कीजिए। जब आप वो लैंग्वेज सीखेंगे उसके बाद आप सी या सी प्लस प्लस सीखेंगे। अगर आपने उससे पहले सी और सी प्लस प्लस नहीं सीखी तो अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पाइथन सीखिए, क्योंकि उसमें एरर्स बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं आते नहीं, मगर बहुत कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। अगर सी प्लस और सी प्लस में अगर आपको कहीं कोमा रहेगा या कहीं ब्रैकेट्स लगाना भूल गए तो वो कंपाइलर एरर देगा, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसलिए अगर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो पाइथन आप चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सी और सी प्लस प्लस इसलिए क्विट कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत एरर्स आते हैं, तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो एरर्स आएंगे, गलतियाँ होंगी। अगर आप वही पुरानी चीज़ें सीखेंगे तो एरर्स नहीं आएंगे, गलतियाँ नहीं होंगी। अगर जो इंसान सीखता है वही गलतियाँ करता है, इसलिए अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। हाँ, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखी है तो वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो दिक्कत दे सकता है। क्यों? क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में उतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है फॉर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, फर्स्ट थिंग है। और दूसरी बात ये है कि जो 95% कंपनियाँ हैं वो पाइथन में आपको कोड लिखने के लिए अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि पाइथन में और एनी लैंग्वेजेस में जो लाइब्रेरीज होती हैं वो बने बनाए होते हैं, इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इसलिए कंपनियाँ अलाउ नहीं करती। वो आपको सी, सी प्लस प्लस या जावा में से कोई लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको जॉब के लिए कोई लैंग्वेज सीखनी है तो सी प्लस प्लस या सी या जावा, इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस थोड़ी एडवांस है सी से, उसमें सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एडिशन है, तो आप सी प्लस प्लस ज़रूर सीखें अगर आपको जॉब के लिए पढ़ना है। उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, तो आपको बहुत सारा कंटेंट्स अवेलेबल है फ्री में जो आप सीख सकते हैं। लेकिन जो पाइथन और अदर लैंग्वेजेस में है वो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है सीखने में। अगर आपके पास अवेलेबल है या आपने कहीं से कोर्स किए तो आप ज़रूर सीखें, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपका गोल वेब डेवलपमेंट है तो फर्स्ट अगर मतलब आपने अभी तक कोई लैंग्वेज सीखी भी नहीं है और डायरेक्टली आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप PHP सीखें। क्योंकि पीएचपी में बहुत बेसिक क्लियर होते हैं आपके, इसलिए आप पीएचपी सीखें। उसके बाद जावास्क्रिप्ट या HTML CSS, तो वो जो बाकी के लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट के लिए वो आप बाद में सीख सकते हैं। लेकिन आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया है और आप अगर आपने कुछ मतलब जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है और आपने वो सारा लैंग्वेज जो सारे लैंग्वेजेस हैं वो अगर आपने सीख लिए तो कोई बात नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप जावास्क्रिप्ट या HTML CSS से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग का पी भी पता नहीं है तो आप वेब डेवलपमेंट डायरेक्टली मत कीजिए, आप C या C++ स्टार्ट कीजिए। अब फिर भी आपको करनी है तो PHP से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका गोल वेब डेवलपमेंट नहीं है, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, तो वहाँ पर आपको दो चॉइसेस मिलती हैं। फर्स्ट इज़ कॉटलिन और सेकंड इज़ जावा। मोस्ट ऑफ केसेस में लोग जावा को चुनते हैं क्योंकि उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिलते हैं। कॉटलिन के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते इसलिए। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ कॉटलिन, मतलब गूगल ने भी डिक्लेयर किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज़ कॉटलिन। अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है फॉर कॉटलिन, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है और अगर आपके पास कॉटलिन सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप जावा से स्टार्ट कीजिए। जावा इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मैंने खुद जावा से ही स्टार्ट किया था। अगर आपने जावा सीख कर कॉटलिन में स्विच करना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी होगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट इक्वल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखनी है और किस रीज़न के लिए सीखनी है। और मैं एक बार और बता दूं, अगर आपका फोकस सिर्फ जॉब है तो आप C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स और कॉम्पिटिटिव कोडिंग इन पाथ पे चलिए। अगर आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको जॉब के लिए कोडिंग सीखनी है, अगर आपको एक्सप्लोर करना है कोडिंग, तो बाकी लैंग्वेजेस सीखिए। इससे एक्सप्लोर करने के लिए सीखिए, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको स्किल चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, तो आप वैसे भी सीखते। आई होप मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर किया होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।